हेलो फ्रेंड, आप सब लोगों का स्वागत है एक बार फिर से अविनाश स्टडी प्लस चैनल पर। आज हम लोग महेश वर्णवाल की एनसीईआरटी बुक सार संग्रह के भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत का संवैधानिक विकास, इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम में बन सकता है, क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। तो आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहले इसमें आपका दिया गया है कि भारत का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पहला इसमें जैसे है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कलकत्ता। ठीक है, कहाँ पर किया गया था? कलकत्ते में। उसके बाद अगर हम ध्यान देते हैं, दूसरा इसमें हमारा क्वेश्चन बनता है कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा होता है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? चार्टर एक्ट 1833। यानी चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को प्राप्त होता है। अगला इसमें है आपका कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है फ्रेंड, अगला हमारा देखते हैं। इसमें है कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया, तो आपका हो जाएगा 1919 के भारत के शासन अधिनियम के द्वारा। इसी तरह अगला हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत कराने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित होता है, तो इसमें हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। अगला हम देखते हैं, इसमें हमारे पास एक चार्ट है भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत के संवैधानिक विकास के बारे में जैसे इसमें पहला आपका इसमें दो भाग में दिए हैं, जैसे आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और दूसरा आपका है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आपका रेगुलेटिंग एक्ट आ जाएगा 1773, फिर उसके बाद पीटर इंडियन एक्ट आ जाएगा 1784, फिर तीसरा आपका हो जाएगा चार्टर्ड एक्ट 1993, चौथा आपका हो जाएगा 1813, पाँचवा आपका हो जाएगा चार्टर्ड एक्ट 1833 और छठवां आपका हो जाएगा 1853। इसी तरह ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत देखेंगे तो आपका पहला हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1835, दूसरा आपका हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861, तीसरा आपका हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892, चौथा आपका हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909 और इसके बाद आपका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 1935। ये आपका 1935। उसके बाद आपका हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके बाद अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा आ जाएगा कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था। तो द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था, तो आपका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। इसके बाद आपका ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन, अगर कहीं पर आपको पूछता है संघीय शासन का प्रावधान था तो किस अधिनियम द्वारा है, तो इसमें आपका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। ठीक है, अगला इसमें हम देखते हैं कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया था, तो भारत शासन का अधिनियम 1935 द्वारा। इसके बाद इसमें एक और पॉइंट है, जैसे भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्ति का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। अगला इसमें आपका है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था, तो आपका हो जाएगा क्रिप्ट मिशन के द्वारा। अगला इसमें आपका है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस अंतर्गत किया गया था, तो आपका हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत हुआ था। अगला है इसमें
कि भारतीय कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? तो इसमें आपका हो जाएगा 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का। इसके बाद आपका अगला है इसमें कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें आपका हो जाएगा विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा। अब हमारे पास एक सारणी है जो कि आंतरिक सरकार 1946 के अंतर्गत, जिसे इसमें किस सदस्य के में कौन कौन सा विभाग था? तो उसमें है जैसे आपका जवाहरलाल नेहरू जी का था, तो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, तो गृह सूचना एवं प्रसारण था। तीसरा पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो खाद्य एवं कृषि। जॉन मिथाई, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। उसके बाद इसमें आपका जगजीवन राम श्रम, सरदार बलदेव सिंह रक्षा, और लियाकत अली खां वित्त, और सी राजगोपालचारी जी शिक्षा एवं कला के क्षेत्र में था। और इसमें से देख लेते हैं थोड़ा सा, जिसे इसमें भारत शासन का अधिनियम 1919 की समीक्षा करने पर वर्ष 1927 में आपका साइमन कमीशन का क्या हुआ था? गठन किया गया था। किसका? साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अगला हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का पहली बैठक, तो पहली बैठक आपका कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ था। भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप सर B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था, और जिसके अस्थाई अध्यक्ष मतलब इस संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और उसके बाद हम देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य का कब प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के बारे में? तो 13 दिसंबर 1946 को। अगला इसमें है नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसमें आपका हो जाएगा 12 अधिवेशन हुए थे। और भारतीय संविधान के निर्माण के संविधान सभा में कितना समय लगा था? निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो C.B.N. राव थे। और संविधान सभा ने वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। और संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था, जो अस्थायी सदस्य ने की थी। भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो हम लोग जानते हैं 26 नवंबर। भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और ये पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। अब इसमें एक थोड़ा सा है, जैसे संविधान सभा के 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में हुआ था, जिसमें 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत स्वीकार किया गया, और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। कहीं पूछता है अंगीकृत, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया था? पूर्णतः लागू कर दिया गया था। ठीक, आगे इसमें दिया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा। अगला है जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था? तो इसमें आपका हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। अगला इसमें है कि भारतीय सभा का सलाहकार समिति सरदार कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अगला इसमें है कि प्रमुख
प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष, जैसे संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर थे, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। उसके बाद प्रक्रिया नियम समिति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, राज्य के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और संचालन समिति की कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आगे इसमें हम देखते हैं कि संविधान सभा के कार्य से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसमें हो जाएगा जीवी मावलंकर जी थे। अगला इसमें है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य भी थे। 6 अन्य सदस्य कौन कौन थे, तो इसमें आपका हो जाएगा एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, डॉक्टर AK मुंशी थे, BN मित्रा थे, और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, सैयद मोहम्मद सदुल्ला तथा DP खेतान। बाद में इनके स्थान पर TT कृष्ण मालचारी जी थे। अगला इसमें है आपका कि भारतीय संविधान के DBR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के निर्वाचित किस प्रेसिडेंसी में हुए थे, तो बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 से 50, और पहले उसके बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था जो 1946 से 1947 तक। आगे इसमें है आपका एक पॉइंट और है कि भारतीय संविधान की 2 भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था, और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। ये चीज़ें थे। अब आगे हम लोग जो अगला वीडियो आएगा हमारा, उसमें हम इसके अगले पार्ट के बारे में पढ़ेंगे।